आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आज के दिन की, जहां पर 5 राज्यों में यहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है और रुझान जो है वो अब यहां पर सामने आने लगे हैं। बता दें कि आसाम में शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 126 सीटों में से 71 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि यहां पर तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों के नतीजे जो है वो अब धीरे धीरे कर उसके रुझान जो है वो सामने आने लगे हैं और सबसे ज्यादा किसी की निगाहें टिकी हुई हैं तो वो बंगाल पर है, क्योंकि बंगाल में इस बार यहां पर ममता बनर्जी और खुद यहां पर बीजेपी जो है वो आमने सामने की टक्कर में। और खासतौर पर अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में रिकाउंटिंग हुई और एक बार फिर से रिकाउंटिंग जो है वो 21 मई को होने वाली है, उसकी भी तैयारियां जो है और वो यहां पर की जा रही हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो है वो फिलहाल हम लोगों को नजर आ रही है। देखिए, काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 293 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार यानी कि आज का जो दिन है सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। दक्षिण 24 की अगर हम लोग बात करेंगे तो फाल्ता सीट पर चुनावी जो है वो मतदान एक बार फिर से यहाँ पर रद्द किया गया है और कई कारण जो है वो धांधली की बात यहाँ पर सामने आई है, जिसकी वजह से मतदान जो है उसे रद्द कर दिया गया है। जहां अब 21 मई को पुनः मतदान होंगे। राज्य भर में बनाए गए 77 केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में यहां पर पूरी गिनती जो है वो यहां पर हो रही है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला जो है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहीं बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाकर इतिहास रचने की उम्मीद में है। सबसे हॉट सीट भवानीपुर पर ममता बनर्जी और भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला है। बता दें कि यहाँ पर खुद अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु, आसाम और केरल, साथ ही साथ पौंडीचेरी, इन सभी जगहों पर काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बता दें कि यहाँ पर आसाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आसाम में हेमंता विश्व शर्मा जो है वो जीत को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं कि उनकी जीत जो है वो जरूर वहां पर होगी। भले ही पहले राउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले राउंड जो पूरे 8 बजे से बैलेट पेपर्स खुले थे, उसके बाद से आसाम में एक खुशी की लहर जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पौंडीचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले यहां पर बैलेट पेपर की गिनती जो है यानी कि डाक मतपत्रों की गिनती होगी और हो रही है और इन नतीजों का असर जो है ना सिर्फ इन संबंधित राज्यों पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। पौंडीचेरी को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के परिणाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। केरलम की अगर बात करते हैं तो केरलम और बंगाल सभी जगहों पर परिणाम को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है। देखिए, बंगाल का परिणाम न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस बल्कि INDIA के इंडिया के लिए भी अहम माना जा रहा है। केरलम में यहाँ पर माकपा के नेतृत्व वाले जो पूरी चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हार की स्थिति में कई दशकों बाद किसी भी राज्य में वामपंथ की सरकार नहीं होगी। बता दें कि इसको लेकर के भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी जो है उसका प्रदर्शन लगभग 5 दशक से चली आ रही सरकार का राजनीतिक को उलट पलट हो सकता है। आसाम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये सारी तस्वीरें हम लोगों को नजर
आ रही है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो एग्जिट पोल में बंगाल और असम में भाजपा को आगे दिखाया गया था। साथ ही केरलम की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी नतीजे जो है वो अनुमान लगाए गए हैं कि वहां पर अलग जीत देखने को मिल सकती है। और देखिए चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनुमान चुनावी नतीजों में कितना बदल पाता है। वहीं अगर हम लोग वर्तमान की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पूरा सिलसिला है, आसाम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत और 126 सीटों में से 77 सीटों पर बीजेपी आगे बताई जा रही है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो रुझान एक बार फिर से हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं तो टीएमसी जो है वो यहाँ पर 102 सीटों पर आगे चल रही है। बढ़त के साथ है, फिलहाल जीत जो है वो अभी किसी पर भी नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 140 सीटों पर वो आगे चल रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर है, लेफ्ट 1 और अदर्स की अगर अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो वो 3 सीटों पर नजर आ रही है। देखिए काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर हम लोगों को लगातार देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए 2026 और 2021 की अगर बात करेंगे तो इस समय तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो 102 सीटें जो है वो तृणमूल 102 सीटें जो है वो फिलहाल अभी हम लोगों को नजर आ रहा है। और 2021 में 216 सीटें जो हैं वो यहाँ पर तृणमूल के पास थी। और वहीं अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 140 सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। और 2021 में मात्र 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस जो है और वो यहाँ पर 2 सीटों पर है और 2021 में वो 0 पर थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं लेफ्ट की अगर बात करेंगे तो सीपीएम जो है वो 1 सीट पर यहाँ पर है और लेफ्ट पिछली बार भी 2021 में 1 सीट पर थी और सीपीएम जो है वो इस बार अपनी किस्मत आजमा रही है। देखिए यहाँ पर वो सारी तस्वीरें भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और अदर्स की अगर बात करते हैं तो अदर्स को 2021 में एक भी सीटें आगे नहीं मिली थी। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। हम आपको नेताओं के बयान भी सुनाते हैं कि आखिर का रुझान जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर के उन सभी लोगों का क्या कुछ कहना है। हाँ, असम विधानसभा निर्वाचन 2026 के आज एक अहम पड़ाव है। हम अंतिम पड़ाव बोल सकते हैं कि वह आज हम लोगों का पास रिजल्ट आने वाला है। 2 बजे 3 बजे तक पूरा राज्य का रिजल्ट आ जाएगा। हमको लग रहा है कि सिलचर में एक बहुत बृहद व्यवधान से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा और असम में तीसरा बार के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और पूरे देश में भी बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला भारतीय जनता पार्टी की एकदम अव्वल नंबर पे रहेगा। हमको आशा ये भी कर रहे हैं कि बंगाल और पौंडीचेरी में हम सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में भी हम लोग अलायंस में रहेंगे। हमारा एनडीए शायद सरकार में भी आएगा। समर्थकों को लेकर हाँ, मेरा जो समर्थक है वो समर्थक सब आ गए। हमारे काउंटिंग अभी थोड़ा देर में शुरू हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि पार्टी में पूरा उत्साह है, उत्साह की वातावरण है, उत्सव की वातावरण है और हम लोग इस बार इलेक्शन जीत के सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं, 100% श्योर है भारतीय जनता पार्टी सिलचर विधानसभा क्षेत्र आराम से, आसानी से और बहुत बड़ा मार्जिन से जीतने वाला है। आसाम का जनता डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में एकजुट इसलिए हुआ है क्योंकि आसाम को डेवलपमेंट चाहिए। बहुत दिन का बाद जो डेवलपमेंट आसाम में देखने को सबको सुযোগ मिला है, सौभाग्य हुआ है। वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही जनता का एक रायदान है और वो राय थोड़ा 2-3 घंटा के बाद आप लोग सबको मालूम हो जाएगा। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। कितना डिफरेंस डिफरेंस में बोलना जरूरी नहीं है, 1-1.5 घंटा का बाद तो खुद निकल के आएगा। तो
जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। 100%, 90+ सीट पर मिलेगा एनडीए को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है उसका सपना था श्यामा प्रसाद की भूमि पे श्यामा प्रसाद का सरकार बनाने, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सरकार बनकर रहेगा। आपने एक वो दिया था, स्लोगन दिया था, 4 मई दीदी गई, आप ही ने बोला था। इस तरीके से आप मान रहे ऐसा होगा? देखिए, दीदी का विश्राम लेना निश्चित है, ऐसा होके रहेगा। दीदी ने एक बात ये भी कही है, बाकायदा ट्वीट आया है कि जागते रहिए, लगातार देखते रहिए, मैं भी जगी हुई, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार दीदी बूस्ट कर रही है, पूरे सभी जगे हुए हैं, सभी जगे हुए हैं। हाँ। सभी तरफ की कार्यकर्ता जगे हुए हैं। हम तो चाहते हैं दीदी थोड़ा थकान कम करे, रेस्ट ले, यही चाहते हैं। अभी चुनाव हो गया, नतीजा आने वाला है, अभी चढ़ाव उतराव तो चलेगा। अर्ली ट्रेंड है, इस समय बयानबाजी, किसी का खिलाफ बोलना नहीं बोलना, यह हमारा संस्कार के बाहर है, हम ये नहीं कर सकते। हालांकि ज्यादा अर्ली ट्रेंड्स है, अभी तो शुरुआत हुई है, वो कर देते, लेकिन जो इस पूरे इलेक्शन में जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की तमाम चीजें हुई, सामने से थ्रेट आया अभिषेक बैनर्जी की तरफ से, जो ये कहा गया कि हम देख लेंगे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो संस्कार है, तृणमूल कांग्रेस का जो रुचि है, तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीति को समझते हैं उसी भाषा से वो लोग बात करते हैं। लेकिन हम, मेरा पार्टी की तरफ से अगर कोई भी हम लोगों से चूक हो गया, कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई आक्रमण हो गया, बिलो द बेल्ट कोई हिट हो गया, तो इसके लिए पहले ही मैंने चुनाव खत्म होने के साथ साथ ही पूरा पार्टी के ओर से सारे कार्यकर्ता से हमने माफी मांग लिया। आज भी माफी चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बात जो इस बार तो कवर करते हैं या आम पब्लिक सभी लोग कि शांतिपूर्वक चुनाव, मतलब बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। स्वतंत्रता के बाद ऐसे चुनाव कोई बंगाली देखा नहीं है। तो आज अंतिम घड़ी पे आ गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, जो भी नतीजा है, कम से कम भाई भाई का खून न पिए, यही हमारा एकमात्र इच्छा है। बंगाल को इस चुनावी संस्कृति से बाहर आना है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश में जो पहले चुनाव होता था वो लोग उससे बाहर चले आए, तो हम लोग क्यों कर नहीं सकते? यही है ना। महाजंगल राज की बात आपने कही थी कि यहाँ पर महाजंगल राज जो हो गया सब छोड़ दीजिए। हाँ। वो तो समाप्त होके रहेगा। अच्छा, एक और अंतिम सवाल लूंगी, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अन्य राज्य भी आ रहे हैं, तमिलनाडु हो गया या फिर असम हो गया या फिर पुडुचेरी, सारा भारत मधुमेह हो रहे हैं। भारत की राजनीति का परिभाषा प्रधानमंत्री जी बदल दिया है। टुडेज रिलीजन इज डेमोक्रेसी एंड टुडेज पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट। इसी मंत्र को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो बुजुर्ग है उससे शुरू करके जो आज की पीढ़ी है, सभी बात के ऊपर विश्वास करते हैं और भारत की राजनीति इसी तरफ धावित हो रहा है। एकदम अंतिम सवाल लूंगी, आपके जितने कार्यकर्ता हैं जो काउंटिंग स्टेशन पे, क्योंकि आप बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? सारे जो आपके कार्यकर्ता लगातार जूझ रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं रात से और अभी भी काम कर रहे हैं काउंटिंग स्टेशन पर। शांति से रहो, धैर्य रखो, हो जाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। डेवलपमेंट का काम किया, जितना अनएम्प्लॉयमेंट लड़का लोग को बिना पैसा में 1.5 लाख को नौकरी दिया है, एक पैसा नहीं लेके। ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ब्रिजेस का डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट के लिए असम का जनता हिमंत बिश्व शर्मा जी को आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है, और हम लोगों को भी प्यार मिल रहा है। तो एजीपी पार्ट ऑफ द एनडीए को लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं कि कितनी सीटों पर जीतने की इस बार की संभावना? सेंचुरी मारेगा तो एनडीए। आपकी ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कितने? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा मार्जिन होगा। हम अभी बोलने से अहंकार होगा, हम अहंकार नहीं करता है।
बहुत अच्छा मार्जिन होगा। आप लोग 2 बजे और 3 बजे आप लोग बोलेंगे कि डिमोरिया कॉन्स्टिट्यूंसी इतना मार्जिन से जीत गया। थैंक यू। आपका पार्टी का क्या परफॉर्मेंस होगा? बहुत अच्छा होगा। हम एक ही बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। आदमी लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं और बाकी दूसरे लोग, दूसरा जो पार्टी है वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ एनडीए को गाली गलौज कर रहे हैं। एनडीए को गाली गलौज करने से नहीं होगा, क्योंकि जनता को पता है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। डेवलपमेंट ही मेन इश्यू है। थैंक यू। लग रहा है अब अंदर जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। देखते हैं क्या है। सारी दुनिया, सारी भारतवर्ष, सारा बंगाल टीवी पर टकटकी लगा करके बैठा हुआ है। जैसे जैसे परिणाम आएंगे उस प्रकार से और अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है, कितना सीटों से, कितना मार्जिन से आप लोग जीतेंगे? मार्जिन हम ज्योतिषाचार्य थोड़ी ना, लेकिन ये निश्चित है कि जो जनता का आशीर्वाद, जो नागरिकों का सारा जिसको बोला जाता है साथ मिला है, और जिस तरीके से लोगों ने लोकतंत्र का 29 तारीख को बंगाल में शांतिपूर्ण इलेक्शन हो जाना और यहाँ पर बिना खून खराबे के इलेक्शन हो जाना और उसके बाद लोगों ने अपना वोट जा करके दिया, ये सबसे बड़ी जीत है। The thing is that within an hour and a quarter there seems to be a very clear trend in our favor, and even some reasonably popular politicians from the LDF are trailing, which I agree is entirely premature because they've counted a couple of rounds. There'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we're not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half the votes counted in most places, then I think we are heading very clearly forward. For the moment, it's a good beginning. And if UDF comes to power, will you be a contender for the CM? No, I'm not afraid. I think right now we've got enough contenders. What matters now is there should be a change of government, a change of policy, and a revival of Kerala. I think the entire thing, I hope that I can count on my ideas also being of some use to the new government, but my message will certainly be development, completely changing the disastrous fiscal situation, really doing essential work to make Kerala once again a haven for investment so that we can grow, generate jobs for our people and prevent a situation where our young people are fleeing the state because they feel they have no possibilities. For the first time, NDA is keeping a lead in 4 or 5 constituencies from the beginning. How do you see this? I mean, is there a break fight coming to Kerala? I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable only in a handful of constituencies. That is, we never thought that they had any serious contention chance beyond 4 or 5. And even there, we thought that they could end up second and not first. So it's not that we were in any case expecting to concede very much to them. But it's early days. Let's see in the next few hours how it evolves. But, you know, as I said last time also, a party that is 0 in the assembly, if it goes to 1 or 2 or 3, does it change anything real for the people of Kerala? And that's the real answer. I think for us, what we need to see is a new government, and our focus is on that. Thank you. नेताओं के बयान जो है वो भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो देखिए बढ़त का सिलसिला, जो रुझान का सिलसिला है वो यहां पर सामने आने लगा है। और टीएमसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो टीएमसी 102 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 150 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। वहीं लेफ्ट जो है
वो यहाँ पर एक सीट पर आगे चल रही है। वहीं अगर हम लोग आसाम की बात करेंगे तो देखिए आसाम में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 90 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो 28 सीटों पर है और अदर्स जो है वो एक सीट पर है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केरलम और साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु के अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु में डीएमके जो है वो 48 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एआईएडीएमके जो है वो 66 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं टीवीके जो है वो 96 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स जो है वो शून्य नजर आ रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे पौंडीचेरी की तो पौंडीचेरी में 7 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स की अगर बात करते हैं तो अदर्स 4 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए तो ये तस्वीरें जो है वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं केरलम की अगर बात करते हैं तो फिलहाल केरलम जो में एलडीएफ के अंतर्गत कई सारी पार्टियां जो है वो मौजूद है, लेकिन एलडीएफ की अगर बात करते हैं तो 44 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रही है, जिसमें सीपीएम जो है वो 28 सीटों पर है, सीपीआई जो है वो 11 सीटों पर है और वहीं केईसीएम की अगर बात करते हैं तो वो 4 सीटों पर है और आरजेडी जो है वो वहां पर 1 सीट पर मौजूद नजर आ रही है। वहीं अगर बात करेंगे यूडीएफ की तो वो 88 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और उसके अंतर्गत जो है वो कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 60 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आईयूएमएल की अगर बात करते हैं तो वो भी यहां पर फिलहाल हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो सारी तस्वीरें जो हैं वो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनिल, पहले रुझान जो सामने आ रहे हैं उसके अनुसार फिलहाल टीएमसी पश्चिम बंगाल में 103 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी जो है वो 150 सीटों पर आगे चल रही है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? पूजा जी, कहा जाए कि रुझान जो है वो आने शुरू हो गए हैं और काउंटिंग की बात करें तो 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गया। 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह दिखा, भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दिखाई है मतदान केंद्रों में। और सबसे बड़ी बात देखिए पश्चिम बंगाल की अगर करें तो किसके सिर पर सजेगा ताज, या फिर बीजेपी जो है इतिहास रचने की ओर है। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या ममता बनर्जी इस बार फिर जो है चौथी बार वो जीत सकती है। तीसरी बार के बाद जो है चौथी बार जीतने के लिए पूरी तरह से टीएमसी ने अपना जो है दमखम पूरी तरह से लगाया। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प जो है मुकाबला अगर कहा जाए भवानीपुर से है, जहाँ ममता बनर्जी हैं और शुवेंदु अधिकारी हैं, और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। और कई ऐसे जगह है जहां पर दिलचस्प मुकाबला है। और असम की बात करें तो असम में भी इस बार देखिए, इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार फिर सरकार बनाएंगे और सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार होगी। इस बार कांग्रेस ने भी पूरी तरह से तैयारी की है। और पुडुचेरी में भी देखिए मुकाबला रोचक है। और ये भी बता दें केरल में भी भाजपा की मजबूत स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और कहा जाए पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एंटी इंकम्बेंसी का मामला तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोगों का कहना है कि टीएमसी की ओर से जो है विकास कार्य नहीं किए गए और जो कई योजनाएं जो है केंद्र सरकार की ओर से जो लाई जाती थी, हर राज्य में मिलता है, लेकिन वहाँ पर वो योजनाएं नहीं लागू होती हैं। और इसका एक तरह से कहा जाए कि वहाँ के मतदाताओं में थोड़ा गुस्सा तो था ही। और टीएमसी की गुंडई के बारे में वहाँ के जनता ये भी बताते हैं कि कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर टीएमसी के नेताओं ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जाने से मना किया। और टेप कांड तो आपको मालूम ही है किस तरह से हुआ है। और इसके लिए पुनर्मतदान भी हुए हैं। पुनर्मतदान भी अगर बता दें तो यहाँ पर होने जा रहे हैं। 21 मई को पुनः मतदान हो रहा है, जिसमें फालता की बात कर रहे हैं। तो ये सब सारी बातें हैं
कि क्यों इस तरह से ममता बनर्जी जो है ममता बनर्जी के प्रति इतना गुस्सा, ममता सरकार के प्रति इतना गुस्सा क्यों नजर आया और क्यों, हालांकि शुरुआती रुझान में ही जो है बीजेपी की बढ़त यहाँ पर साफ नजर आ रही है। पूजा जी, अभी देखने वाली बात है कि अभी कई स्टेप बाय स्टेप जो है वो रुझान आएंगे, लेकिन शुरुआती रुझान में ही बीजेपी की बढ़त कुछ और ही कह रहा है कि क्या इस बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में होगी, और अगर पश्चिम बंगाल में होगी तो पहली बार होगी। अगर बिहार की बात करें, देखिए बिहार जी उसके अनुसार बीजेपी फिलहाल 150 सीटों पर आगे चल रही है। वो क्या नतीजों में बदलता है, यानी उस पर सबसे ज्यादा सभी की निगाहें बनी हुई। देखिए 5 राज्यों में यहां पर काउंटिंग जारी है, लेकिन सभी की निगाहें जो है वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। वहीं अगर आसाम की हम लोग बात करते हैं अनिल, तो आसाम में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। आसाम में वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि 126 में से 95 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। अनिल जी, असम की बात करें तो असम में तो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद में जब से वो रहे, असम की जो है कहा जाए काफी विकास उन्होंने किया है। इसी को लेकर वहां की जनता जो है सीधे सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा पर विश्वास रखे हुए है कि किस और ये भी विश्वास रखे हुए कि आने वाले समय में भी हेमंत बिस्वा शर्मा आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने कई स्टेज में भी ये भी कहा है, और घुसपैठिए की बात अगर कहा जाए तो उन्होंने खुलकर सीधे सीधे कहा है कि इस बार अगर हम जीतते हैं तो असम में घुसपैठिए तो असम में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और पश्चिम बंगाल की भी उन्होंने की है। उन्होंने कई जनसभाएं भी पश्चिम बंगाल में जाकर की हैं, और सीधे सीधे उन्होंने मंच से ये ऐलान किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे सीधे हम खदेड़ेंगे और यहां से भगा देंगे। और देखिए वहां पर बीजेपी की सरकार रही है, वहां पर जनता बीजेपी की सरकार की जो कार्य है, हेमंत बिस्वा शर्मा के जो कार्य हैं उसे पसंद करती है। इसलिए शुरुआती रुझान में भी काफी असम में बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी दम लगाए हुए है। कांग्रेस का इस बार था ही, देखिए पवन खेड़ा को लेकर कई बातें हो रही थी। पवन खेड़ा जी कि यहाँ पर AIUDF और साथ ही साथ JMM, जो JMM का गढ़ जो है वो झारखंड माना जाता है, और JMM जो है वो फिलहाल आसाम में 1 सीट पर आगे चल रही है। ये सबसे खास चीज हम लोगों को वहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि जो वहां पर आदिवासी फैक्टर था, कहीं ना कहीं अगर JMM को अगर 1 सीट भी वहां पर मिलती है तो JMM के लिए बहुत बड़ी बात होगी आसाम में, क्योंकि आदिवासी फैक्टर वहां पर काम करता हुआ नजर आएगा। जी पूजा, देखिए बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कुछ भी जो है एक भी सीट वहां नहीं दिया जेएमएम का, जिसका गुस्सा तो था ही, लेकिन इसके मन में जो है आसाम में इस बार जेएमएम का पूरी तरह से ये सोच था कि यहाँ पर हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, और जिसको लेकर असम में माफ कीजिएगा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन वो लगातार वहां पर दौरा किए, लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया, लगातार मंच से चुनावी प्रचार भी किया। साथ में उनकी पत्नी गांडे विधानसभा से जो विधायक हैं कल्पना सोरेन, वो लगातार वहां पर कैंपेन की है। और साथ ही आपको बता दें कि चाय बागानों में चाय की खेती में किस तरह से खेती होती है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये सब चर्चा की गई। और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि यहाँ पर हम महिलाओं की स्थिति को सुधारेंगे, जिस तरह से हम झारखंड में 2500 रुपये महिलाओं को देते हैं, महिलाओं के खाते में देते हैं मैया सम्मान योजना के तहत, उसी तरह यहाँ पर हम महिलाओं को भी सम्मान की तरह से सम्मान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने सीधे बहुत ही जोर लगाया, खासकर आदिवासी चेहरा होने के को लेकर, कि आदिवासी निकटवर्ती अगर क्षेत्रों में बात करें, झारखंड के सटे हुए क्षेत्रों में बात करें, जहां आसाम के इलाके हैं, वहां पर भारी संख्या में आदिवासी रहते हैं। और चुनाव से पहले ही 1 महीना पहले ही बहुत बड़ी वहां पर मीटिंग हुई थी, जिसमें हेमंत सोरेन को बुलाया गया था
और उन्होंने कई बातें कही थी। इसी को लेकर वहाँ के जो आदिवासी हैं वो निश्चित तौर पे जो हेमंत सोरेन की बातें हैं और कल्पना सोरेन की जो बातें हैं उनको समझते हुए वोट हो सकता है कि वो उन्हें डाला हो, जिसके कारण जो है बढ़त यहाँ पर दिख रही है जेएमएम को। अगर जेएमएम वहाँ पर एक सीट भी लाती है या 2 सीट भी लाती है तो काफी बड़ी बात होगी हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि असम में जाकर जेएमएम का परचम लहराना ये बहुत बड़ी बात होगी। जी पूजा, देखिए वहां पे जरूर आदिवासी फैक्टर जो है वो वहां पर काम करता हुआ फिलहाल जेएमएम के लिए नजर आ रहा है। वहीं अगर अनिल बात करेंगे केरलम की, तो केरलम में फिलहाल बीजेपी जो है वो मात्र 5 सीटों से आगे चल रही है, 5 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं अगर एलडीएफ की अगर बात करें तो वो 48 सीटों पर है, यूडीएफ की बात करें तो वो 85 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि केरलम में बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई जरूर नजर आ रही है। देखिए केरलम में थोड़ी स्थिति बीजेपी की डगमगाई हुई है अभी शुरुआती रुझानों में, लेकिन वहां पर बीजेपी को काफी उम्मीद है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार केरलम में आएगी। काफी उम्मीद है, काफी वहां पर वहां नाम भी कहा जाए कि केरलम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम का नाम दिया और वहां के लोगों से एक तरह से जुड़ाव इस नाम से है। इसी को लेकर कई वहां पर दौरे भी किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार कैंपेन भी वहां पर काफी मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। लेकिन वहां पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे जो है वहां पर मुकाबला बीजेपी का है। और आपको ये भी बता दें कि केरल में इस बार मुकाबला पारंपरिक यूडीएफ और एलडीएफ के साथ एनडीए के उभार से जो त्रिकोणीय कहा जाए त्रिकोणीय हो गया है, वो अब देखने वाली बात है। लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में यूडीएफ को 75 से 90 सीट और एलडीएफ को 49 से 65 सीट तक मिलने को दिखाया गया है, जबकि एनडीए को 5 सीटों का अनुमान है। सबसे एक खास चीज अनिल यहाँ पर ये नजर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो वहां पर 55 सीटों पर आगे चल रही है और वाम पार्टी दल की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि सीपीआई, सीपीएम, इन सभी की अगर बात करते हो तो सीपीएम फिलहाल वर्तमान में 29 सीटों पर है और सीपीआई जो है वो 14 सीटों पर है। तो ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर केरलम की बात करें तो वामपंथी दल जो है वो सबसे ज्यादा वहां पर हावी नजर आती है, वहां पर वो काम करती हुई नजर आती है। और अगर वहां से अगर बदलाव होता है तो बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। कांग्रेस और सीपीएम के बीच में ये पूरी जो तनाव जो नजर आ रहा है, काउंटिंग जो अभी फिलहाल चल रही है उसमें यही नजर आ रहा है कि फिलहाल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। जी देखिए वहां पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का गढ़ ही है केरलम और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि केरला में क्या स्थिति है। और सीपीआई की जो स्थिति है वहां पर मजबूत स्थिति सीपीआई की भी है और बीजेपी का देखा जाए आने वाले समय में कितना सीट यहाँ पर केरला में आता है। थोड़ा टफ यहाँ पर बीजेपी को जरूर यहाँ पर लगता है क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पर काफी कैंपेन करते हैं, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर खूब जमकर कैंपेन की है। लेकिन चुनाव प्रचार का जमकर की सभी पार्टियों ने किया है, सीपीआई भी ने किया है। लेकिन अब वहां केरलम की जनता क्या कुछ देख रही है, क्या कुछ वहां पर समझ रही है, इसको देखते हुए कांग्रेस की वहां थोड़ी बढ़त तो नजर आ रही है और अभी शुरुआती रुझान है। और अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है केरलम में, क्योंकि केरलम भी जो है हॉट सीट है और इस बार पूरी तरह से जोर लगा दिया गया है बीजेपी की ओर से भी कि इस केरलम की जो है सेंधमारी करेंगे और केरलम में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लगातार बीजेपी नेताओं का ये कहना है। जी पूरी काउंटिंग हो रही है, उसी पर सभी की निगाहें बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले कुछ नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर अनिल आपसे हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, बाकी अन्य 2 राज्यों के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं। सुनामी आएगा, झड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो तिनका की तरह हवा में उड़ जाएगी। सो कॉल किया था कंप्लेंट हो आईएएस ऑफिसर, तो नाम प्रीति गोयल एंड सामा परवीन। मेरा जो एलिगेशन हो तो साबित हो गया। 2 एडीएम ने कंफर्म किया इलेक्शन कमीशन को जो ये लोग कलेक्ट करने का कोशिश किया था। तो
जिस तरह से वो टीएमसी को सप्लाई करता, टीएमसी उनको भड़काने का काम करता, डराने का काम करता। हर पल में बीजेपी इस बार लड़ रहा है, तैयारी पूरा है, बाकी जनता का जनादेश। फलता में जिस तरह से आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा कर लिया, भगवान हम लोग का साथ है। एक सनातन का हित रक्षा करने वाला सरकार आ रहा है। दादा, फलता में जिस तरह से फ्रेश पोल होने का इस बार कहा गया है, लेकिन चैलेंज कर रहा अभिषेक बनर्जी कि दिल्ली से गुजरात, नहीं, ये सब बात अपने जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर ना, अहंकार का बात है, ये सब अपने ईगो का बात है, ये सब नहीं चलेगा। देश में डेमोक्रेसी हर बार जीतता है फाइनली। इस तरीके से हालत यूपी में भी था, वहां जंगल राज बहुत दिन से खत्म हो गया बीजेपी आने के बाद। 20 साल पहले बिहार में भी था वहां जंगल राज, वो भी जनता ने खत्म कर दिया। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जिस तरह से बीजेपी आने पे क्या लग रहा है कि अब पूरा परिवर्तन का लहर अब होने के साथ बस कुछ ही देर बाकी है। सरकार परिवर्तन हो रहा है, बीजेपी आ रहा है, ये मेरा उम्मीद है। फर्जी वोट नहीं हुआ है, बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। बाकी जनता जो कर दिया, ईवीएम में कर दिया, हम लोग का पूरा उम्मीद का साथ, पूरा जोश का साथ, पूरा संकल्प के साथ काउंटिंग में जाना चाहिए। नंदीग्राम, भवानीपुर, 2 जगह एक बड़ा सीट है, बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो उम्मीद, जो जनता का मन है, क्या कहना चाहेंगे? जो करना चाहिए था चुनाव कैंपेन में भी कर दिया। चुनाव का दिन भी मेरा जो काम है मैं पूरा तरीके से निभाया। मेरा काउंटिंग एजेंट काल का काम काल वो लोग करेगा, मैं उनका साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक सिक्योरिटी का है, पोस्ट पोल वायलेंस की बात है, आपने जिस तरह कहा, क्या लगता है कि लोगों में इस बार नहीं होगा? होगा तो मुकाबला होगा। अरे भाई, ये जो चुनाव शुरू हो रहा है, 2-3 घंटा वेट कर लीजिए ना, क्या हो रहा है तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। 3 घंटा सिर्फ वेट कर लीजिए, क्या नतीजा आ रहा है, आपका ट्रेंड क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या बोल दिया आज के दिन में, तो और बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन जो काउंटिंग को जो वेन्यू बनाया, वो आधिकारिक लोग वहाँ पहुँच गया, काउंटिंग एजेंट भी वहाँ पहुँच गया, मैं भी वहाँ जाके सब कुछ देख के बाहर आया, तो सब कुछ ठीक ठाक है। शुरू होने दीजिए आराम से, सब कुछ ठीक ठाक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि उसकी सरकार तीसरे बार बनने के लिए जा रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से सारे कैंडिडेट जीतेंगे। और उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्व शर्मा डांगे को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ में ही कार्यकर्ताओं, जनता को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता ने कठोर परिश्रम किया और जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हम लोगों को मिला है। डू यू वांट टू से एनी नंबर्स ऑफ द एनडीए? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बट assumption is 90+ seat for the NDA. So you are also contesting from the Guwahati Central constituency? Yes, I am contesting from the Central Guwahati. So what you want to say about this, your constituencies about this? Margin is big. So certainly Central Guwahati candidate is going to win with a huge margin. So if you win, 5 राज्यों का चुनाव है, आज काउंटिंग प्रारंभ है। शुरुआती दौर के कई राज्यों में ट्रेंड भी पता चल रहा है। खासतौर पर बंगाल में सबूत मिला है। बंगाल में बदलाव तो मूल में जनता थी, टीएमसी को हटाना है, भाजपा को लाना है। और अभी ट्रेंड तो भारतीय जनता पार्टी ही आगे जा रही है। कुछ घंटों के अंदर साफ पता चल जाएगा सभी राज्यों। वारकर के लिए मैसेज यही है, डांटे रहे, और वारकर का कोई चिंता नहीं है। सत्ता हम लोगों को पक्ष में आ रहा है और पश्चिम बंगाल में पहला बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार गठन होगा। 168 से 174 सो फॉर माय असेसमेंट, कंजर्वेटिव असेसमेंट इज कंसर्न। और जिस तरह से एलिगेशन लगा रही है टीएमसी की, इतना दिन विरोधी जितना पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल में, वो लोग एलिगेशन लगाते थे। अभी सुन के अच्छा लग रहा है जो वो लोग एलिगेशन कर रहे हैं अभी शासक दल, वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा है जो खून नहीं बहा इस बार चुनाव में। वो लोग को अच्छा प्रोवोकेशन है वो लोग की तरफ से, आज भी किया है, कल भी किया है रेगुलर। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई लाश गिरा नहीं, कोई खून बहा नहीं।
शायद इसलिए वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। वीवीपैट के लिए कह रहे हैं कि स्लिप्स फेंके हुए थे नाले के पास। उन लोगों का ही काम है, ये सब उन लोगों का ही काम है। किसी भी तरह से ये जो प्रक्रिया इसको डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग आदेश दिए हैं कार्यकर्ता लोग को, उसी हिसाब से चल रहा है। कल रात में वकार को भेजा है, वहां जाके वो उसको अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंचा हुआ था। क्यों सर, क्यों? वो जाते काउंटिंग में जा नहीं पाए, इसलिए सब। सर यहाँ पे भी बाधा दिया जा रहा है सर काउंटिंग में अभी तक कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट नहीं पहुंचा और घोषणा कर रहा है। 2 बार घोषणा हो चुकी कि हम स्ट्रांग रूम खोल रहे हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? ये जालसाजी करने का चेष्टा हो रहा है। सर आपने कंप्लेन किया सर? कंप्लेन तो अभी करेंगे ऑब्जर्वर के पास, अभी जा रहे हैं उसी के पास। Yes, I hope there will be a change in government, as BJP said that good days will come to Assam if they are voted to power. And since 2014, they have been taking the vote of Assam, promising the people of Assam good days ahead. But there is no better day. The days of Assamese people are worse now. There is threat to Assamese identity. There is threat to Indian identity. There is threat to Assamese culture. There is threat to Assamese language, and particularly the youths are unemployed youths for whom nothing has been done. Similarly, the farmers are in distress as there is no irrigation water facility, no proper advice for agricultural farmers, and also the women folk are not in safe hand. So much crime has taken place. Even Chief Minister promised in 2016 that one lady teacher, Onamai Bora, who was brutally attacked and died, she will be given justice. But due to wrong handling of the case by Assam government, the Supreme Court denied, made the accused, what you say, not guilty. So there is total collapse. There is economically also we are in danger, as every month the government takes loan and there is no way to return the money, and there no industry as such. So people will not vote for a government who do not honor the commitment made to the people. So this is the chance for the Assamese people, and I am very hopeful that even in tea gardens people will vote against the ruling BJP, as they promised them wages, ST status, but nothing has been done. And also the heartthrob of Assamese people, Jubin Garg was killed. Chief Minister said that it is a murder, but no progress has been done about making them punished. So I feel people will give opposition the chance to serve them. देखिए, 5 राज्यों के चुनावों की जो गिनती है आज शुरू होने वाली है, और जिस प्रकार से इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पण और समर्थन जनता का दिखा है, इससे ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आसाम में सरकार बनाएगी, बंगाल में सरकार बनाएगी, पुडुचेरी में सरकार बनाएगी, और वोट प्रतिशत ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं तमिलनाडु और केरलम में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप यदि सिर्फ असम की बात करते हैं तो असम में आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों की हमदर्दी और समर्थन देखने को मिला है। पार्टी का जनाधार ग्रॉस रूट लेवल तक बहुत दृढ़ है, मजबूत है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, और सीट का आंकड़ा भी 2016 और 2021 से काफी ज्यादा ऊपर होगा। तो लगता है कि बंगाल में भी चेंज होगा? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। बंगाल में जो अराजकता ममता बनर्जी की इस सरकार में, और विशेषकर संस्कृति पे प्रहार, बंगाल की संस्कृति सभ्यता पे जो आघात प्रहार हुआ है, वहां पे
मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए बंगाल की जनता ने यह तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाके संस्कृति को भी बचाए, यहाँ की अस्मिता को भी बचाए, यहाँ के अस्तित्व को भी बचाए और अराजकता से रहित ये प्रदेश रहे, शांतिमय वातावरण रहे। इस बार बंगाल की जनता ने ये ठाना है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी सरकार अपनी बनाएगी। ओवरऑल आपको लगता है 5 राज्यों में बहुमत अच्छा मिला है बीजेपी? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। वोट प्रतिशत तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, लेकिन जो मैंने कहा कि असम में तो हमारा सीटों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा होगा और तीसरी बार सरकार बनाएगी। बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो एक संकेत पहले ही जनता ने दिया है वो आज आपको आंकड़ों में भी मिलेगा। जहां तक केरलम और तमिलनाडु की बात है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, पार्टी का विस्तार हुआ है, वो स्पष्ट अभी हो जाएगा जो ही गिनती शुरू हो जाएगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए बंगाल की जनता ने हमें वोट किया है। गंगोत्री से लेके गंगा सागर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बस कुछ एक घंटों की देर। जिस तरह से वीवीपैट का इश्यू उठाया जा रहा है टीएमसी द्वारा कि ड्रेन के सामने फेंका गया था, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, हिंदी में कहावत है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उनका जो आचरण है ना वो नेता प्रतिपक्ष का आचरण है। ये सारी बातें हम लोग किया करते थे, आज वो कह रही है। इसका मतलब वो चुनाव हार चुकी है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ये स्टैब्लिश्ड हो चुका है। बहुत बहुत देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराने वाला है। निश्चित तौर के ऊपर कार्यकर्ताओं का फीडबैक और जिस प्रकार से चुनावों के अंदर लोगों का हजूम और लोगों का जो रिस्पांस था, निश्चित तौर के ऊपर जब आज रिजल्ट आएगा अगले कुछ घंटों के अंदर आपको पता लग जाएगा। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी असम में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराने वाला है। और केरला के अंदर हम निश्चित तौर के ऊपर, केरलम के अंदर हम निश्चित तौर के ऊपर एक अच्छी खासी परसेंटेज हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाला है, ये तय है। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन भी करेंगे और निश्चित रूप देखेंगे आप कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझान है आसाम की, बीजेपी बहुत ही आगे है, 30 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं कांटे की टक्कर जो है वो बंगाल में। देखिए, अभी आपको अभी एल्डेड ट्रेंड्स हैं और निश्चित तौर के ऊपर देखेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। ममता दीदी जाने वाली हैं, आज उनका चीफ मिनिस्टर के नाते मुझे लगता है आखिरी दिन है और कल से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन वहाँ से चालू हो जाएगा। पूर्ण रूप से मैं विश्वास है। और असम के अंदर तो हम निश्चित तौर के ऊपर 2/3 बहुमत से हम क्रॉस करने वाले हैं, ये हमें लग रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो हमें फीडबैक आया और जो लोगों का वहाँ पे रिस्पांस था बहुत ही अच्छा था। हेमंत ने जिस प्रकार से वहाँ काम किया है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, ये वोटों में पता लगेगा। केरला की बात करें तो एल्ड आ गया, 5 सीटों पे आगे। वही मैं कह रहा है, केरला में आपको बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाले हैं और निश्चित तौर के ऊपर अच्छा खासा परसेंटेज हमारा बढ़ने वाला है। हम 2011 से यात्रा हमारी जो शुरू हुई थी, 2011 से लेके उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे केरला के अंदर अपने पैर जमा रही है। और अभी आपने पीछे देखा किस प्रकार से तिरुवनंतपुरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार इतिहास के अंदर मेयर बन गया है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपना ग्रास रूट पे अच्छा काम किया है और अच्छे वोटों से हमें वहाँ मिलेंगे। ठीक है, और पूरे बंगाल तैयार है परिवर्तन के लिए। कितने सीट मिलेगी आशा? देखिए, थोड़ा देर के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, उसके बाद देखिए। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। जनता चाह रही है परिवर्तन और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। 293 सीट में रिजल्ट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से नया सरकार यहाँ शपथ लेगी।
ममता बनर्जी कह रहा है कि हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। बनर्जी बोल रहा है कि जैसे गुजराती गैंग आपका कहना के साथ पूरा भारत की आ जाइए कि डायमंड हार्बर मॉडल की कोई चेंज नहीं है। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देने नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का, कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें ये सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। नहीं, वहाँ कुछ घटना हुआ है जिसको लेकर रिपरकशन हो रहा है, चुनाव कमीशन देख रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, शांति से काम लेना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अब अभी जो टीएमसी के 5 आदमी नहीं निकलेगा। अभी सारे लोग अंदर जाने के बाद आधा घंटा के बाद उनका काउंटिंग एजेंट अकेले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से बुला बुला के लोगों को ला रहे हैं, कोई जाने वाले नहीं है अंदर, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो पता ही चल जाएगा सब। पूरा पिछले 2-3 साल से देखिए, पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है बीजेपी जीत रही है। अभी 5 स्टेट में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होगा, और बाकी जो पार्टी धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ थे, इनकी स्थिति इन्हीं की जैसी होगी। Yes, it is going to start very soon now. So what is your expectation about this? See, it is very palpable. You can feel it throughout Assam, across Assam, that people have voted overwhelmingly for the BJP and BJP-led NDA. So obviously, I am very sure that by evening today, the people of Assam have given a very firm mandate that there will be successive government, BJP-led government, and Dr. Himanta Biswa Sarma will be the chief minister again. Thank you. तो देखिए, अभी फिलहाल रुझान जो है वो सामने आने लगे हैं, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो फिलहाल बीजेपी जो है वो 144 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं अगर हम लोग भवानीपुर की बात करते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, वहां पर ममता बनर्जी जो है वो 1500 वोटों से पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और भवानीपुर जो है वो फिलहाल हॉट सीटों में से एक बना हुआ है। लगातार तस्वीरें हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग अपने सहयोगी से बातचीत करें अनिल से, तो अनिल देखिए, भवानीपुर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल 1500 वोटों से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से यहां पर बढ़त बनाई है। अनिल, बस 1500 मतों से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी। इससे थोड़ी देर पहले जो है 2000 मतों से ममता बनर्जी आगे थी। ममता बनर्जी को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं कि भवानीपुर सीट से क्या कुछ होगा, इस बार हार होगी उनकी या फिर जीत होगी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी इससे पहले 2021 में चुनाव में ममता बनर्जी को सीधे सीधे हरा भी चुके हैं। हालांकि उस समय ममता बनर्जी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और देखने वाली बात यह है कि इस बार क्या कुछ होगा पश्चिम बंगाल में। ये भी बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से लड़ने की इच्छा उन्हें नहीं थी, क्योंकि वो दूसरा विधानसभा सीट भवानीपुर है। और इसको लेकर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से यह भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी नहीं लड़ना चाह रहे थे भवानीपुर से, लेकिन हमने कहा कि ममता बनर्जी को हराना है तो इस बार आप भवानीपुर से भी फाइट कीजिए, और उन्होंने फिर भवानीपुर से भी पर्चा भरा। और देखिए 1500 मतों से आगे तो दिख रहे पहले रुझान है, और आने वाले समय में रुझानों का उतार चढ़ाव हो रहा है। इसमें बात करें कि पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर जीत और हार का जो फैसला होगा, और बहुमत के लिए 148 सीटें की जरूरत है। और इस बार दावा भी किया गया है 200 प्लस बीजेपी की ओर से कि 200 प्लस सीटें आएंगी, और बीजेपी की ओर से पूरी तरह से जोर लगा दिया गया है। और सुरक्षा की भी थोड़ी सी बात कर ले पूजा, क्योंकि सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये भी कह रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे इस बार फिर आरोप लगाया था कि सेना पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि सेना की गाड़ी में कुछ बैलेट बॉक्स लाए जा रहे हैं जो बदलेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण मतदान के लिए 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए गए, और जिसमें इस बार देखिए मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित फोटो ID से मिलेगा, और मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और 2021 में शून्य पर सिमटने के बाद कांग्रेस और वाम मोर्चा इस बार सदन में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की एक ये भी बात करें कि ये प्रयोग है, एक तरह से QR कोड वाली बात जो है एक प्रयोग है, और आने वाले समय में जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें मतगणना के दौरान QR कोड की जो बात हो रही है और इस बार हुई है, ये एक तरह से कहा जा रहा है कि ये प्रयोग है, आने वाले समय में चुनाव आयोग इसका उपयोग भी करेगी। जी बंगाल में देखने को मिल रहा है कि 145 सीटों पर फिलहाल बीजेपी जो है उसने यहाँ पर बढ़त बनाई है, और 2021 के मुकाबले अगर बात करेंगे तो वर्तमान में वो 73 सीटों पर आगे है 2021 के आकलन के अनुसार। वहीं अगर टीएमसी की बात करते हो तो टीएमसी अभी फिलहाल जो है वो 119 सीटों पर आगे है, और 78 सीटों पर वो पीछे चल रही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रहा है 2021 की तुलना में 2026 का। देखिए देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि 2021 में भी बीजेपी की ओर से काफी कोशिश की गई थी कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, और ममता दीदी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई आरोप प्रत्यारोप वहां पर लगे थे ममता बनर्जी को भी लेकर। लेकिन 2021 में बात बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी और जो अभिषेक बनर्जी हैं उसको लेकर काफी बातें हुई, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, और तमाम जो है वहां पे जो काम नहीं हो रहे थे, काम ठीक से नहीं हो रहे थे, कई नाराजगी अगर कहा जाए कि लोगों को थी, और एंटी कैम्पेसी का मामला तो होता ही है यहाँ पर, दिख ही रहा है और साफ साफ। और जनता ये ठान ली है कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी को लाएंगे, और अन्य राज्यों में जिस तरह से बीजेपी के काम हैं और काम जो दिख रहे हैं, वो जनता वो इस बार सोच रही थी कि इस बार जो है बीजेपी की सरकार लाएंगे, और पश्चिम बंगाल को जो है पूरी तरह से प्रगति की राह पर लाएंगे। ये पूरी तरह से कहा जाए कि मतदाताओं का ही एक तरह से चलता है, उनका ही अंतिम अधिकार है कि हम किसको लाएं किसको नहीं लाएं, वो मतदाताओं पर भी निर्भर होता है। और कहा जाए कि टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था कि हमारी सरकार 3 दशकों से है, 3 बार से है कहा जाए, और इस बार भी देखा जाए कि हम आएंगे, वो घमंड सीधे सीधे टीएमसी के नेता को लग रहा था। और एक आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी की अगर बात करें तो लगातार रुझान में फेरबदल जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं अगर टीएमसी की बात करते हैं तो 115 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रही है। यानी कि बहुत बड़ा लॉस जो है वो टीएमसी को फिलहाल रुझानों में देखने को मिल रहा है। 84 सीटों का नुकसान जो है वो फिलहाल टीएमसी यहां पर झेलती हुई नजर आ रही है, जिसमें वो फिलहाल पीछे चल रही है। और अगर हम लोग आसाम की बात करते हैं तो आसाम में बीजेपी जो है वो 95 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि 17 सीटों पर उसने यहां पर ज्यादा
बढ़ोतरी हासिल की है पूर्व चुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो। और कांग्रेस को यहाँ पर आसाम में 3 सीटों का नुकसान फिलहाल रुझान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 27 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल हो या फिर आसाम की बात कर ले, दोनों ही जगहों पर बीजेपी की नजर जो है वो यहाँ पर पैनी तरीके से बनी हुई है। भवानीपुर में लगातार शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं अनिल? देखिए पूजा जी, देखिए असम और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी को उम्मीद है कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार तो बनेगी। हम देखिए एक वहाँ पर जो है मिठाइयाँ भी बननी शुरू हो गई हैं, बीजेपी की ओर से मिठाइयाँ भी बननी शुरू हो गई। जलेबी की बात करें तो जो भारत का मिठाई है जलेबी, वो भी बननी शुरू हो गई है। हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे और हम पीसीआर को भी ये भी कहेंगे कि वो जलेबी बनाने वाली तस्वीर जरूर चलाइए। खास बात ये है कि फिलहाल नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी जो है वो आगे चल रहे हैं, यानी कि भवानीपुर हो और नंदीग्राम दोनों ही सीटों पर फिलहाल शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भवानीपुर और भवानीपुर की बात करें तो वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम में भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये तो शुभेंदु अधिकारी को पूरी तरह से उम्मीद था, क्योंकि जो है शुभेंदु अधिकारी वो सीएम पद के जो है प्रबल दावेदार भी उन्हें माना जा रहा है। तो वहाँ की जनता ये भी जान रही है कि यहाँ सीएम बनेंगे पश्चिम बंगाल के, तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता ने पूरी तरह से मत बीजेपी को दिया है। 3100 वोटों से फिलहाल शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आ रहे हैं अनिल। तो देखिए जहां पर भवानीपुर में 1500 वोटों से आगे है, तो वहीं नंदीग्राम में 3100 वोटों से फिलहाल शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आ रहे हैं। दोनों ही सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और भले ही 5 राज्यों में यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है काउंटिंग, लेकिन सभी की निगाहें फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो इस बार इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में मिठाइयां हो और सारी चीजों की व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। जी वही कह रहे हैं कि नंदीग्राम की बात करें तो या भवानीपुर की बात करें तो ये तो पहला रुझान है। और लेकिन कहा जाए कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एक सीट से हैं नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर दिया कि आप लड़िए यहाँ पर और ममता बनर्जी को हराना है तो आपको यहाँ पर लड़ना ही होगा। इसीलिए 2 जगहों से उन्होंने पर्चा भरा और भवानीपुर की जनता भी खुलकर बीजेपी को वोट दी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहला रुझान में ऐसा ही दिख रहा है। और अभी समय है काउंटिंग की, अभी तो शुरुआत है और 4 बजे के बाद तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में और असम में किसकी सरकार बन रही है, पुडुचेरी में किसकी सरकार बन रही है, तमिलनाडु में किसकी सरकार बन रही है और केरला में किसकी सरकार बन रही है। इसको लेकर तो पूरी तरह से हम लोग अपडेट दर्शकों को देते रहेंगे कि कहाँ कुछ आगे और कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रुझानों की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि सारी चीजों को ऑनलाइन जनता के बीच रख रही है पूरी पारदर्शी तरीके से, अगर उनकी बात करते हैं तो उनकी ओर से जो भी फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो आसाम में बीजेपी जो है वो 75 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं वेस्ट बंगाल की अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 83 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी की अगर बात करते हैं तो वो 44 सीटों पर, और वहीं आसाम में कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो वो 25 सीटों पर आगे चल रही है। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खास हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि पूरी पारदर्शी तरीके से सारी काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर रखी है और उनके द्वारा जो अभी फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके अनुसार फिलहाल यहाँ पर आसाम में बीजेपी 75 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं पश्चिम बंगाल में 83 सीटों पर। तो वो लगातार सिलसिला जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए पूजा, अगर कहा जाए कि बीजेपी की ओर से बीजेपी चुनाव को किस तरह से देखती है, तो बीजेपी चुनाव को ऐसे देखती है कि जैसे उनका ये आखिरी चुनाव हो, पूरी तरह से दम लगा देती है और सालों भर चुनावी मोड में बीजेपी का रहना होता है। लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जाए, अगर केरलम को छोड़कर अन्य जगहों पर कांग्रेस की ओर से पूरी तरह से दम नहीं लगाया गया, वो भी नजर आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में
कई खास अगर कहा जाए मंच साझा कांग्रेस की ओर से बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा रैलियां भी नहीं की गई, लेकिन बीजेपी की ओर से खूब रैलियां और खूब मंच साझा, चाहे वो दौरे की बात करें, चाहे वो पैदल यात्रा की बात करें, लगातार बीजेपी की ओर से की जाती है। उसका रिजल्ट एक तरह से कहा जाए कि शुरुआती रुझानों से ही ये दिखने लगा है। 5 राज्यों की बात करें जिसमें केरलम में तो थोड़ी टफ है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का अपना थोड़ा गढ़ है और वहाँ पर कांग्रेस के भारी संख्या में मतदाता है। देखिए पूजा, अगर कहा जाए कि थोड़ा दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कर्नाटका की अगर बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस ने एक अच्छी जो सरकार जो है वो वहां पर चलाने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ हिमाचल में भी कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। तो वो तस्वीरें हम लोगों को साउथ में जरूर कांग्रेस ज्यादा दमखम लगाती हुई नजर आई थी एज अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों के मुकाबले। तो पूजा देखिए, कांग्रेस की ओर से कहा जाए कि पूरे देश में अब कांग्रेस भी अगर दमखम उतना नहीं लगा पा रही है, लेकिन सिमटती जा रही है। कांग्रेस की जो जीत है, कांग्रेस के जो जीतने का जो राज्य है वो काफ़ी सिमटती हुई चली जा रही है और वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहा जाए, देखिए SIR को लेकर भी कांग्रेस ने खूब जोर लगाया कि SIR गलत है, उसको लेकर भी मतदाता ये पकड़ लिए कि SIR किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। क्योंकि SIR का विरोध की बात करें तो SIR का विरोध जो है या घुसपैठियों का विरोध सिर्फ नेता किए हैं, जिसमें NDA गठबंधन के नेताओं ने SIR और घुसपैठियों का इसमें विरोध किया है, लेकिन कोई भी मतदाता इसका विरोध करते हुए नजर नहीं आए। और जो सड़क पर उतरे, कोई भी मतदाता सड़क पर नहीं उतरे हैं। जनता अगर बात करें तो जनता सड़क पर नहीं उतरी इसके विरोध में, लेकिन सिर्फ नेतागण जो है NDA गठबंधन के नेता हैं वही सड़क पर उतरते नजर आए और मिसगाइड किया है। बीजेपी का कहना है कि मिसगाइड, सीधे सीधे मिसगाइड किया गया है। घुसपैठिए को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट मत नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया, SIR का भी विरोध किया है, जिसको लेकर मतदाता के मन में ये जरूर छाया कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। क्यों हम अपने राज्य में कुछ अन्य देश के लोगों को यहाँ पर बैठा के उन्हें खिलाएं, उन्हें पिलाएं और उन्हें रोजगार दें, जिसको लेकर भी मतदाताओं में जरूर असर हुआ है। और इसका यही असर देखने को मिला है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मत पड़े हैं बीजेपी को। अब रुझानों से तो यही लग रहा है और समय है अभी कि कई अभी रुझान आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। जी देखिए, जरूर अभी फिलहाल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उनकी ओर से जो काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार यहाँ पर चल रही है, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 91 सीटों पर आगे चल रही है, और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे TMC की तो वो 48 सीटों पर आगे चल रही है। हम आगे भी आपको पूरे रुझान जो है वो सभी दर्शकों के बीच में रखेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी प्रक्रिया चल रही है, और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और आगे की भी चुनावी नतीजे जो है वो हमारे चैनल पर देखते रहिए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।